इसमें पढ़ते समय बहुत सारे जो शब्द हैं आपने बहुत इस्तेमाल किया, उसका लगभग उत्तर दे दिया है आपने पहले ही कि जैसे सांकेतिक शब्द हैं, जैसे हमारे समाज के लिए नए हैं, जानते ही नहीं हैं, और बल्कि लिखते समय आपने उसको नीचे लिखा भी है उस शब्द का क्या मतलब है। तो आम दर्शकों को बताने के लिए मैं उन शब्दों को पढ़ना चाहूँगा। गिरिया, टेपकी, टेपकी मतलब लड़की नहीं जी, टेपकी, कोती, निहारन, कनबासी, और तमाम बहुत सारे थे ऐसे कुछ जो मैं उसमें से रेखांकित कर पाया हूँ। किसी महिला के लिए वो लोग निहारन कहते हैं। जी जी निहारन है जी। तो इस पे आपने शब्दों को पकड़ना, और आप बता रही कि वो लिखती थी आप कि क्या क्या बोल रहे हैं उसका मतलब, तो मतलब ये दिखाता है कि आपका कितना जुड़ाव उन लोगों के साथ हो गया था। तो इसे मैं जानना चाहूँ कि वो लोग अभी भी क्या आपके संपर्क में हैं, जो कि कोई कई बार। और एक मतलब व्यक्तिगत अनुभव मैं बताऊं, जी जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जी 2022 में अप्रैल में मैं एक प्रोफेसर मित्र हैं हमारे, जी उनकी बेटी की शादी में मैं गई थी अयोध्या। जी जी तो अयोध्या में जब मैं वहाँ मुझे बहुत वर्ष हो गए थे कोई शादी देखे हुए, मतलब ऐसे तो जाना और आना हो जाता है, लेकिन बेटी की शादी में मेहंदी हल्दी ये सब कैसे होता है उसको देखने का मेरा शौक था। तो हम उनकी बेटी की शादी में गए हुए थे। तो जब मेहंदी हो रही थी तो मेहंदी के समय एक थर्ड जेंडर की महिला खूब राधा की तरह सुंदर सजी हुई, लेकिन जी चेहरे से बस वही लग जाता है उनके, जी जी शेविंग किया हुआ और एक लाउड मेकअप, लेकिन बहुत सुंदर। वो आके बैठी, फिर उसके बाद वो ढोलक बजा के गाना गा रही है, और जो कन्या थी, लड़की थी, उसके सारी बलाओं को जैसे गाने के माध्यम से ऐसे ऐसे करके कि सारी बलाएं मैं ले रही हूँ और तुम सुख से रहो। जी जी तो मैंने ध्यान से उसको देखा कि एक रूप ये भी है कि अपने तो अभिशप्त जीवन जी ही रही है, लेकिन दूसरे के बच्चों की बलाएं भी ये अपने सिर पर ले रही है। जी जी मैं चुपचाप उसको देख रही थी, वो रह रह के मुझे देख रही थी। मैं सोफे पर बैठी थी वहीं पे, और सारी महिलाएं जा जा के उसके पास आशीर्वाद ले रही थी। यानी इन जी लोगों जी का आशीर्वाद पाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत शुभ होता है, माना जाता जी है। जी तो ये मतलब सारी महिलाएं जा जा के अब वो हमको देख रही है कि ये मतलब ये कौन है, ये चुपचाप मुझे देख रही हैं, और हम उसके बारे में सोच रहे हैं चूंकि मैंने। तो हम्म। जब सारे लोग वहाँ खड़े हो गए, सारा कार्यक्रम हो गया, तो जो प्रोफेसर साहब थे मेरे मित्र, उन्होंने कहा कि भाभी जी आपने इन लोगों के बारे में कुछ तो लिखा है ना। हाँ जी जी इतना सुनते ही, उसका नाम श्याम प्रिया था, जी। इतना सुनते ही वो कह रही है आप नीरजा माधव जी हैं। हमने अच्छा कहा हाँ। अच्छा तो मतलब ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, आप नीरजा माधव जी हैं। हमने कहा हाँ। उसके बाद करिए जी जी ऐसे करके आके हमसे ऐसे लिपटी वो श्याम प्रिया। हमको समझ में नहीं आया कि आखिर ये इतना आत्मीय व्यवहार एकाएक जी जी कैसे, और वो भी जिज्जी कह के। जी तो हमने कहा कि हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। बोली नहीं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो केवल यमदीप पढ़ के और हम अपने ठाकुर जी से मनाते रहे कि हमारी जिज्जी से मुझे मिला दो, जिसने मेरे हम लोगों के बारे में पहली बार कुछ ऐसा लिखा है। जी जी। तो ठाकुर जी मतलब वो कृष्ण की भक्त थी, अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था। जी जी, क्या वो बात डांस करती है, वो जगह जगह नृत्य करती है, वो इस तरह के फंक्शन में जाती है, लेकिन जिस तरह से भोंडी हरकतें लोग करते हैं वो नहीं करती है। है। जी उसने अपने आप को थोड़ा बदल दिया है, भक्ति मार्ग पर डाल दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैठकर जब उसने यमदीप के एक एक कैरेक्टर के बारे में जब हमसे चर्चा की, जी सारी महिलाएं और जो प्रोफेसर साहब थे वो सब लोग एकदम सुन रहे थे। और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैडम अगर श्याम प्रिया जी कल द्वार पूजा के समय भी आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो बोली भैया हम तो कहीं शादी वादी में नहीं जाते हैं, जी तो जी लेकिन अगर मेरी जिज्जी कह देंगी तो मैं जरूर आऊंगी। जी जी तो ये जो एक आत्मीय नाता था। फिर जी उसके बाद मैं जब बनारस लौट के आई,
मैंने उससे कहा, वो उनके द्वार पूजा में आई भी, मैंने गाड़ी भेजकर उसको मंगाया श्याम जी प्रिया जी को, और फिर वो वहाँ पर शामिल हुई। और उसके बाद उसको भेजा हमने, बोली जी जी हम बनारस आएंगे तो आपसे मिलने आएंगे। हम कहा बिल्कुल आना मिलने के लिए। और जी फिर जब वो बनारस आने वाली थी उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने अपने यहाँ अपने आवास पे एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें साइंटिस्ट से लेके और प्रोफेसर्स और तमाम समाज के डिफरेंट जो उसमें होते हैं फील्ड के लोग, सबको हमने आमंत्रित किया। और जी पहल उस कार्यक्रम का नाम ही दिया। हमने कहा कि आज एक नए ढंग का कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने बहुत सारे सेमिनार किए, उसमें हम लोग बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं, तमाम मतलब एक तरह से कहा जाए कि सुपरफिशियल बातें होती हैं जी जी कि हम ये थियोरिटिकल। करेंगे, हम वो हाँ करेंगे, हम ये पहाड़ उखाड़ लेंगे और हम ये कर देंगे। हाँ हाँ। जी लेकिन आज एक पहल ऐसी करने जा रहे हैं जिसमें हम सामाजिक रूप से इस अभिशप्त वर्ग को स्वीकार करेंगे। जी तो बहुत अच्छी बात। उसे, हाँ, उसे हमने बुलाया और सारे लोगों के बीच में उसने अपना वक्तव्य दिया, टूटी फूटी भाषा में ही। लेकिन सारे लोगों को वह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मुझे भी बहुत संतुष्टि मिली। उसने जी कहा, जीजी आपने मुझे जो सम्मान दे दिया, वो सम्मान मैं तरस रही थी। मैं कभी भी सोचती थी कि मेरे पिताजी कभी कह देते, मैं अयोध्या के ही हैं मेरे पिताजी, गांव के, और मैं अयोध्या में ही रहती हूँ एक झोपड़ी लेकर। कभी मेरे पिताजी कह देते कि बेटा तुम क्यों वहां पर रह रही हो, आ जाओ। जी जी तो उसका ये जो दर्द छल का था, मुझे लगा कि इतना सा छोटा थोड़ा सा स्नेह पाके वो एकदम भावुक हो गई थी। जी जी तो इस तरह से अगर हम समाज में और परिवार में उन लोगों को एक महत्व देना शुरू करेंगे तो शायद उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब उन्हें वो सारे अधिकार दिए, और धीरे धीरे ही सही हम जब देख रहे हैं कि उनके जीवन स्तर में कुछ बदलाव आ रहा है, तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि चलो कुछ किया मैंने थोड़ा सा। जी जी कलम की विजय हुई। और अब कह सकते हैं। मुझे देखने के लिए ऐसे भी मिल रहा है कि जो यमदीप है वो एक ही दिया नहीं है, उस दिए की लड़ी अभी भी आपको छू रही कहीं न कहीं। जी।